पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन क्या क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जो सबसे बड़ी एक किसी भी स्पोर्ट्स में या जिम करता है या डे टू डे रूटीन में भी जो सेफ है वो है 0.8 ग्राम पर केजी वेट, ऑल मास्टर ऑफ नन। जब हम इन लोगों की सलाह लेते हैं तो हम ट्रबल में हो जाते हैं, और ट्रबल कैसी होती है? साइड इफेक्ट्स की फॉर्म में। अब साइड इफेक्ट्स क्या है? पहला साइड इफेक्ट जो है वो हार्ट डिजीज। आइए, जब हमने प्रोटीन इंक्रीज करना है तो आप कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको कैल्शियम एडुकेट मात्रा में लेना है, ठीक है, कि जो प्रोटीन है वो हमें जो हर तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, मिनरल्स और विटामिन्स की कमी रहती है, और वो आप कैसे पूरी करेंगे? अपनी डाइट। वेलकम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू चैनल ट्रैफिट फ्रीक। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई प्रोटीन पे, व्हाई डू वी नीड प्रोटीन, ये उसी की कंटिन्यू है, क्योंकि नहीं तो बड़ी लेंथी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू में दूसरी वीडियो बना रहा हूं। आज का ये है कि हाउ मच प्रोटीन डू वी नीड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन क्या क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जो सबसे बड़ी एक क्वेश्चन राइज करता है हर किसी के दिमाग में, और हमें बड़ी ज्यादा क्यूरी आती है, हमें बड़े ज्यादा लोग पूछते हैं कि कितना प्रोटीन लेना है। अब उस पर डिपेंड करता है बड़े ज्यादा फैक्टर्स, जैसे मैंने यहां नोट डाउन किया आपके लिए। पहला फैक्टर है एक्टिविटी लेवल, कि जिस इंडिविजुअल एक प्रोटीन ले रहा है उसका एक्टिविटी लेवल क्या है। पहले तो क्या वो पूरे दिन उसकी सिटिंग है, क्या उसकी कोई मार्केटिंग की जॉब है कि पूरे दिन घूमता है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई एथलीट है, या कोई वो अपनी डे टू डे रूटीन में जिम वगैरह गेम करता है, या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। ये सब कुछ डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटी लेवल पर कि उसकी दिन की एक्टिविटी क्या है। दूसरा डिपेंड करता है फिटनेस गोल। अब हर आदमी का एक फिटनेस गोल होता है कि मुझे, फॉर इंस्टेंस, एक आदमी अपना एक बेंचमार्क रखता है कि मुझे नंबर 1 फिटनेस लेवल चाहिए, दूसरा कहता है 2 चाहिए, तीसरा कहता है 3 चाहिए, चौथा कहता है 4 चाहिए। नेचुरली उससे प्रोटीन की जो हमारी डिमांड राइज करेगी। इसलिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिटनेस गोल में कि आपका फिटनेस गोल क्या है, लेवल क्या है आपका फिटनेस का, आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ नॉर्मली एक फिट होना चाहते हैं कि बस, या आपको कोई, आपने एक आइडल बनाया हुआ अपना कि मुझे उसकी तरह बॉडी बनानी है, या मुझे उससे एथलीट की तरह परफॉर्म करना है। तो डिपेंड करता है कि आपका फिटनेस गोल क्या है, उसके मुताबिक आपका जो प्रोटीन इंटेक का कितनी ग्राम आपको चाहिए वो डिपेंड करेगा। तीसरा फैक्टर एज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये नहीं है कि एक 30 साल का या 60 साल का या 5 साल का सबका प्रोटीन इंटेक सेम रहेगा, नहीं। प्रोटीन अकॉर्डिंग टू वेट भी होता है, अकॉर्डिंग टू एज भी होता है। तो इसलिए एज फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि एक यंगस्टर जो ले रहा है वो एक ओल्ड एज वाला भी उतना ही प्रोटीन लेगा, नहीं, डिपेंड करता है। एक है स्ट्रेस लेवल, कि बंदे पे स्ट्रेस कितना है, वो उसका वर्क जो कर रहा है उसमें उसको कितना स्ट्रेस है, उस पर भी डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है करंट फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि बंदा फिजिकली कितना फिट है, कि वो कितने लेवल तक प्रोटीन ले सकता है। क्योंकि मैं आपको पहले बताया प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर आप अपनी बॉडी कल्चर के मुताबिक प्रोटीन नहीं ले रहे, कईयों को प्रोटीन नहीं सूट करता हाई प्रोटीन। रीजन बिहाइंड क्या है? उनकी फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो उस प्रोटीन को अडॉप्ट नहीं कर रही है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ये देखना कि कितना प्रोटीन चाहिए, वो आपकी फिजिकल कंडीशन में डिपेंड करता है। ये नहीं देखना आपने कि ये लड़का दिन का 120, 130, 150 ग्राम प्रोटीन ले रहा है तो मैंने भी लेना है।
ऐसे आपने देखा होगा कई लोगों को इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होगी, लीवर की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी। क्यों? उन्हें अपनी फिजिकल कंडीशन नहीं पहले देखी। इसलिए हमारे पास जिम में जब भी कोई आता है उनको पूछते हैं ये चीजें, उनकी फिजिकल कंडीशन के बारे में, उनके टेस्ट करवाते हैं। उसका रीजन क्या है? यही रीजन है। और बॉडी मस्कुलर मास, आपका मस्कुलर मास क्या है? ये मस्कुलर मास पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोटीन कितना लेना है आपने। जितना ज्यादा मस्कुलर मास होगा उतना प्रोटीन भी आपको चाहिए होगा उस मस्कुलर मास को मेंटेन रखने के लिए। इसलिए ये भी डिपेंड करता है। आजकल मैंने लड़के देखे यूट्यूब पे, देखेंगे वो फॉलो तो किसी को ऐसे कर रहे होंगे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और अभी वो बिगिनर भी नहीं है और उसकी डाइट फॉलो करता है। होता क्या रीजन? रिजल्ट में क्या होता है? थोड़ी देर में बीमार पड़ जाता है, उसका लीवर फैटी हो जाता है, उसकी इंटेस्टाइन जो होती है खराब हो जाती है, उसको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको गैस्ट्रो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप, ये फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं प्रोटीन कितना लेना आपने। आइए मैं इसके आगे आपको बताता हूं और भी जो पॉइंट्स हैं। आइए, वो तो मैंने आपको बताया कि किन को कितना कितना प्रोटीन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस डिपेंड करता है। अब है ग्रामेज में बात करते हैं कि हर बंदा पूछता है कितने ग्राम लेना है। फॉर इंस्टेंस, कोई बंदा एक बिगिनर है किसी भी स्पोर्ट्स में या जिम करता है या डे टू डे रूटीन में भी, जो सेफ है वो है 0.8 ग्राम पर केजी वेट। आपका जितना भी वेट है उसका 0.8 ग्राम प्रोटीन आपने लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना भी आपने। और जहां तक मुझे लगता है कि इतना प्रोटीन आपको आपकी डाइट से आराम से मिल जाएगा। आपको इसके लिए कोई सप्लीमेंट्स, किसी तरह के सप्लीमेंट्स, किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट जो होते हैं प्रोटीन के बोलो, वो लेने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी नेचुरल डाइट से मिल जाएगा। दूसरा आता है जब हम मिडल में आते हैं, जब हम बिगिनर लेवल क्रॉस कर चुके हैं और हमारी अब प्रोटीन की डिमांड बढ़ रही है, उसमें 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी और 1.5 ग्राम पर केजी आप ले सकते हैं। अब ये आप अपनी डाइट से तो लेंगे, अगर डाइट से पूरा नहीं हो रहा तो आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है सप्लीमेंट ऐड करना, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके गोल पे। मैंने पहले ही बोला आपका, ये आपके गोल पे डिपेंड करता है। किन्हीं का कोई इनका शॉर्ट टर्म गोल है, कोई उनका कंपटीशन है या कोई कुछ भी है, मतलब उनका एम है, बड़ा शॉर्ट एम है उनका कि मुझे जल्दी अटेन करना है कि कंपटीशन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। बट अगर किन्हीं का है कि नहीं हमें फिटनेस के लिए करना है और लॉन्ग टर्म गोल है, वो नेचुरल डाइट पे भी ये अटेन कर सकते हैं। मिडिल जो पहुंच चुका है उसको क्या है 1 ग्राम और 1.5 ग्राम पर केजी देयर वेट। अब आता है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या एडवांस एथलीट्स जो हैं हमारे, वो 2 ग्राम पर केजी वेट लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, कोई बॉडी बिल्डर है जिसका 100 केजी का है तो 200 ग्राम प्रोटीन लेगा। अब ये मात्रा बहुत ज्यादा है, नेचुरल से पूरी नहीं होती, इसलिए आपने देखा होगा जो एडवांस्ड हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, अमीनो के सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं। उसका रीजन ये है। बट दिक्कत क्या आ रही है, जो प्रोटीन बदनाम हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो यूट्यूब फॉलो करते हैं यंगस्टर्स, वहां पर जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर अपनी डाइट बता रहे हैं, अपना प्रोटीन इंटेक बता रहे हैं, बिगनर्स क्या करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो आके उनको कॉपी मारते इनको, जबकि वो है क्या, वो इस लेवल के हैं, बिगनर लेवल के हैं या मिडिल लेवल के हैं, बट वो कॉपी किसको कर रहे हैं, एडवांस लेवल को, जिनको 6 से 7 साल हो चुके हैं एज प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, जिम करते हुए। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर में बोलूंगा मैं, जिम करते हुए उनको 5 से 6 साल हो चुके हैं, उसके बाद प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में गए या कोई एथलीट्स। तो ये सबसे बड़ी गलती है, जो हमें ये नहीं पता लगता कि हमें फॉलो क्या करना है। आपको अगर आप बिगिनर हैं या मिडिल में हैं, अभी आपको 1-2 साल हो, तो आपको इस डाइट पे नहीं जाना है, क्योंकि वो जब इतने हाई प्रोटीन पे जाते हैं उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। साइड इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए वो अपनी नेचुरल डाइट से फाइबर, कार्ब्स, वो सब कुछ लेते हैं और साथ में सप्लीमेंट्स रखते हैं ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो। तभी आपने देखा होगा कई बॉडी बिल्डर्स की डेथ हो गई, कई यंगस्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। वो इसीलिए, क्यों, उनको पता नहीं है प्रोटीन लेना कैसे है,
इसलिए आप अपने दिमाग को पहले, ये एक बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट्स है। जैसे किसी स्पोर्ट्स में कोई बंदा एथलीट है, वो फॉर इंस्टेंस कोई बंदा 100 मीटर की रेस लड़ता है, तो वो ये तो है नहीं कि पहले दिन नहीं हो गया, उसकी जो उससे गोल्ड मेडल आया उसके पीछे उसकी 1 साल की मेहनत है। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग भी एक गेम है, पावर लिफ्टिंग एक गेम है जिसमें तैयार होने में साल 2 साल लगते हैं। तो आप उनकी मेहनत भी देखिए, और जब आप मेहनत ज्यादा करेंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो डाइट ज्यादा लेंगे, तब आप उसको इंक्रीज कीजिए ग्रेजुअली, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आइए अब आगे बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। जब कोई बंदा एक्सेस, कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड और लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। कई लोग तो ऐसे हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जब हम इन लोगों की सलाह लेते हैं तो हम ट्रबल में हो जाते हैं। और ट्रबल कैसी होती है? साइड इफेक्ट्स की फॉर्म में। अब साइड इफेक्ट्स क्या है? पहला साइड इफेक्ट जो है वो हार्ट डिजीज। ये हमारे जो हाई प्रोटीन या अडल्ट्रेटेड प्रोटीन, या जो एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन नहीं चाहिए, जब हमें प्रोटीन जितना चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हैं, या हमें खाना नहीं आ रहा, या हमें तरीका नहीं पता, या हम वर्कआउट के मुताबिक नहीं ले रहे, तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। अब साइड इफेक्ट्स कहां होंगे? जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर होंगे। ये तो है नहीं आपको जकदम बाहर दिखेंगे, अंदर धीरे 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 हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। पहला है हार्ट डिजीज होती है, हार्ट हेल्थ हमारी खराब होती है उससे। अगर हम जितना चाहिए उतना लेंगे तो इंप्रूव करेंगे, बट अगर आप नहीं लेंगे तो इफेक्ट होगा। दूसरा है लीवर एंड किडनीज। लीवर और किडनी, ये कोई डायरेक्ट नहीं है कि आप कहेंगे कि किडनी को डायरेक्ट खराब कर रहा है, बट मैंने आपको पहले बोला था प्रोटीन लेने से पहले आपको भी फिजिकल कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब कई लोगों की पहले से ही किडनी या लीवर इफेक्टेड है और वो प्रोटीन ले रहे हैं अच्छा खासा। अब प्रोटीन में होता क्या है? बेसिकली जब हम प्रोटीन लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है, हमें एनर्जी देता है, एनर्जी यूज करते हैं हम। ये आ गया जितना प्रोटीन हमें चाहिए है। बट जो एक्स्ट्रा प्रोटीन हम अंदर बॉडी में दे देते हैं वो इन दी फॉर्म होता क्या है? वो जाके डिपॉजिट हो जाता है हमारे लीवर में, किडनी में जाके चला जाता है, लीवर में जाके डिपॉजिट होता है, क्योंकि वो एनर्जी है एक तरह की। बॉडी हमारी एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ फैट, और फैट डिपोजिशन होगी लीवर के ऊपर, तो लीवर पे लोड पड़ेगा, किडनी पे लोड पड़ता है। अब जिनकी ऑलरेडी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि टॉलरेट नहीं करेंगी, ये अगर आपकी हेल्दी है टॉलरेट करेंगी, उसको यूज करेंगी आप जब वर्कआउट करेंगे। बट कईयों की फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको पता ही नहीं है, वो बस किसी ने कह दिया भाई तू 2 ग्राम ले, तू 2 महीने 3 महीने में अच्छी बॉडी बन जाएगी तेरी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको पता ही है, तो गाइड करते हैं ऐसे कि उनको सप्लीमेंट बेचने हैं अपने, वो क्या बोलेंगे आपको ले लो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी लीवर हेल्थ और किडनी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्योंकि कई बारी आपके जो जीन इनहेरेंट होता है आपको फैमिली में, कई फैमिलीज में लीवर की दिक्कत इनहेरेंट चल रही है, किडनी की दिक्कत इनहेरेंट चल रही है। अब कोच को तो पता नहीं है, आपके फिजिशियन को पता नहीं है, आपके कोच को पता नहीं है, वो आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं विदाउट एनी की आपको टेस्ट करवाया जाए, आपसे आपकी फैमिली की हिस्ट्री पूछी जाए, वो आपको गाइड कर देते हैं, आप ले लेते हो। आपका लीवर वीक है वो इफेक्ट करेगा, किडनी वीक है इफेक्ट करेगा। लोग कहते हैं प्रोटीन लेने से मेरा लीवर और किडनी उड़ गया। प्रोटीन लेने से नहीं उड़ा, आपकी फिजिकल कंडीशन खराब थी, आपको ये नहीं पता प्रोटीन लेना कैसे था। आप बदनाम किसको कर रहे हैं? प्रोटीन को, जबकि आपको खुद नहीं पता और जिसने आपको गाइड किया उसको नहीं पता था कि लेना कैसे है। ठीक है जी। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत जो रहती है, स्टमक अपसेट। अब कई लोगों को लैक्टिक इंटॉलरेंस है, और जो मैक्सिमम प्रोटीन लेते हैं वो सारे मिल्क बेस्ड है, ज्यादातर लेते हैं। अब उनको स्टमक अपसेट ही रहता है, वो उसके लिए क्या कहेंगे? मेडिसिन लेते रहेंगे। उनको फाट की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए मेडिसिन लेते रहेंगे, बट प्रोटीन नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप जड़ पे काम नहीं करेंगे आप हेल्दी नहीं हो सकते, आप हेल्दी नहीं हो सकते। अब जड़ के आपका स्टमक अपसेट है। स्टमक अपसेट क्यों है? क्योंकि आपको लैक्टिक इंटॉलरेंस है, आपको दूध से एलर्जी है, आप नॉर्मल दूध पचा नहीं पा रहे, आप अच्छी क्वांटिटी में जो एक सप्लीमेंट बना हुआ है प्रोफेशनल्स के लिए आप वो ले रहे हैं, तो आपको तो दिक्कत होनी ही होनी है। और फिर भी आप जबरदस्ती बॉडी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है? आपकी बॉडी हीट अप हो रही है, अंदर आपको फाट की प्रॉब्लम हो रही है, स्टमक अपसेट हो रहा है आपका।
अब जब स्टमक अपसेट होगा, स्ट्रेस में भी जाएंगे, मेंटल हेल्थ भी खराब होगी आपकी। मेंटल हेल्थ का सीधा कनेक्शन लीवर के साथ है। अगर आपका लीवर हेल्दी नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी। तो इसलिए ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। प्रोटीन कोई सिंपल चीज नहीं है कि आपने लिया और खा लिया। इसलिए मैं कहता हूं जब भी जिम करना है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलनी है, छोटी मात्रा से शुरू कीजिए। प्रोटीन बहुत एसेंशियल है, एलिमेंट जो हमें चाहिए है। हमें बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो प्रोटीन लेना पड़ेगा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी भी पड़ेगी। बट ये नहीं कि आज आपने ट्रांसफॉर्म करना, आज प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा आप लोग बीमार हो जाएंगे, डेथ बेड पे चल जाएंगे आप लोग। और बाद में बदनाम क्या होंगे जी, प्रोटीन की वजह से होगा। प्रोटीन की वजह से नहीं है, आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप बीमार हुए हैं, आपकी फिजिकल कंडीशंस की वजह से बीमार हुए हैं। तो ये जो चीजें छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है, तब जाके आप सप्लीमेंट्स को, नेचुरल डाइट को, एक्सरसाइज को मिक्स करके एक हेल्दी मस्कुलर बॉडी बना सकते हैं आप। आइए थोड़ा कुछ और बताता हूं आपको। जब हमने प्रोटीन इंक्रीज करना है तो आप कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको कैल्शियम एडुकेट मात्रा में लेना है, ठीक है। अगर तो आप नेचुरल वे में ले पा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो एक कैल्शियम का सप्लीमेंट ऐड करना है आपको, जो थ्रू आउट नहीं लेना है, लेके ब्रेक देनी है, लेके ब्रेक देनी है, ठीक है। वो मगर आपने अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना है, आपकी किडनी हेल्थ पहले देखनी है आपने। विटामिन सी ये ऐड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाटर और फाइबर, ये आपको बढ़ाना है। अगर आप प्रोटीन बढ़ाते हैं, फॉर इंस्टेंस आप 4 लीटर दिन का पानी पीते हैं, अगर प्रोटीन सप्लीमेंट आप ऐड कर रहे हैं तो आपको यही 5 से 6 लीटर दिन का पानी करना है, ठीक है, ताकि आपकी स्टमक हेल्दी रहे। फाइबर ऐड करना है ज्यादा। फाइबर आपको सैलेड से मिलेगा, ओट से मिलता है, ऐसे जितनी जिन आइटम में फाइबर है आपको वो इंक्रीज करना है, ताकि फाइबर की कमी ना हो अंदर आपके, ठीक है जी। जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स को प्रोटीन पाउडर अवॉइड करना है। जितना नेचुरल आप कर सकते हैं उतना अच्छा है। बिगनर्स प्रोटीन पाउडर को ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी ने अभी बिगिनिंग फेस में है, अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए जो बिगनर्स हैं उन्होंने प्रोटीन पाउडर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, किसी भी तरह का प्रोटीन पाउडर, ना मास गेनर ना प्रोटीन पाउडर। आपने नेचुरल चलना है। आपको कोई कोच, आपका कोई गुरु, आपका कोई आइडल या आपका बड़ा भाई है वो कहता है, आपने मना करना है कि नहीं, अभी मैं बिगिनिंग फेस में हूं, अभी 1 साल मैंने ये चीजें कुछ नहीं लेनी, 1 साल बाद देखूंगा मेरी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं कर रही है। इनकेस आपकी बॉडी 1 साल में रिस्पॉन्स नहीं करती है, अब आपको चाहिए कोई सप्लीमेंट, क्या एड ऑन चीज। आपकी नेचुरल डाइट काम नहीं कर रही है, अब आपको चाहिए, अब आपने ऐड करना है प्रोटीन, मगर 1 साल बाद। बिगिनर फेस में आपने ये चीज अवॉइड करनी है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है जिम में कि लड़के एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद यकदम प्रोटीन पीते हैं। उनको लगता है बस अभी प्रोटीन पिएंगे तो लगेगा नहीं, बाद में लगेगा। इट टेक 24 आवर्स टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इन योर मसल्स। जो एनाबॉलिक विंडो है वो 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे 2 घंटे के लिए नहीं खुलती है। इसलिए आप आराम से घर जाके भी पी सकते हैं, आप जिम करने से पहले भी पी सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको यकदम चाहिए है प्रोटीन ही उसी टाइम चाहिए है। बाद में हम इसलिए बोलते हैं वर्कआउट करके हमारी एनर्जी गई होती है, इसलिए कुछ लेना है, हम कहते हैं प्रोटीन ले लो। एक तो एनर्जी मिल जाएगी और दूसरा प्रोटीन मिल जाएगा। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि कई मैंने देखे हो, नहीं 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 वो भागते हैं इधर उधर की, अभी 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 अभी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है जी। आइए आगे बताता हूं। अच्छा, अब लास्ट में है कि कई लोग सिर्फ प्रोटीन पे डिपेंड रहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं कि जो प्रोटीन है वो हमें जो हर तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता। मिनरल्स और विटामिन्स की कमी रहती है, और वो आप कैसे पूरी करेंगे? अपनी डाइट से। इसलिए जो स्टूडेंट्स या स्पोर्ट्समैन जिनके दिमाग में एक फतूर है या मिथ है कि प्रोटीन लिया अब डाइट पूरी होगी, प्रोटीन लिया डाइट पूरी हो गई, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आपको मिनरल्स और विटामिन्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए जरूरी नहीं है आपको कि आपको कोई सप्लीमेंट लेना है। हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में
हमारी पोल्ट्री में, मिल्क प्रोडक्ट्स में, सब में आपको मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। इसलिए उनको भी अपनी डाइट में उतना ही ऐड कीजिए ताकि आप हेल्दी रह सकें। अब ये था मेरा प्रोटीन पे पूरा एक चैप्टर जो मैंने बनाया। अब मेरा बनाने का जो मकसद था वो ये था कि आपको बताना कि प्रोटीन क्या है, क्या फंक्शन है उसके, क्या वो काम करता है हमारी बॉडी के लिए, हमें कितना प्रोटीन चाहिए, हमें प्रोटीन कैसे खाना है, कैसे लेना है और किसको नहीं लेना, अगर लेना है तो क्या प्रिकॉशन रखने हैं। ये चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो प्रोटीन इज नॉट बैड, प्रोटीन इज नॉट गोइंग टू किल यू, बट आपको पता होना चाहिए आपको कब लेना है, कितना लेना है, क्यों लेना है। और सबसे बड़ी चीज वर्कआउट, वर्कआउट आपको करना है। 1-1.5 घंटा अपना वर्कआउट कीजिए, अच्छा वर्कआउट कीजिए, उसके बाद अच्छी डाइट लीजिए ताकि आप हेल्दी रहें और ताकि हमारी जो हेल्दी इंडिया मूवमेंट है उसको आप, उसमें आप लोग हेल्प कर सके ताकि हमारा इंडिया हेल्दी बन सके। आज भी हमारे कंट्री में डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है। छोटी सी बात है, एक जो चपाती होती है उसमें 3 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है, और लोगों को यही नहीं पता। वो सिर्फ सोचते हैं कि हमें प्रोटीन सिर्फ उन डब्बों में बंद है वहां से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है, उन डब्बों में भी जो प्रोटीन बन रहा है हमारी नेचुरल डाइट से ही लेके बन रहा है, दूध से बन रहा है, हरे मटर से बन रहा है, सोया से बन रहा है। तो अल्टीमेटली आप वहां से ही रहा है, बट हाँ एब्जॉर्प्शन रेट और जो इफेक्टिव है वो आपका जो प्रोफेशनल्स को चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए चाहिए, वो नेचुरली उनको सप्लीमेंट लेना पड़ता है क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बार बार कहता हूं शेयर कीजिए। उसका रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर हो कि वो क्या खा रहे हैं, कैसे खाना है, ताकि उनकी हेल्थ खराब ना हो। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।